आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आप इस वक्त की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। पंजाब के रोपड़ जेल पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश की पुलिस की टीम, जो कि डॉन माफिया मुख्तार अंसारी को अब उत्तर प्रदेश की बांदा जेल के लिए लेकर रवाना होगी। थोड़ी ही देर बाद ये टीम रवाना हो जाएगी। करीब 150 लोगों की ये टीम है, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, जिसमें बड़े अधिकारी भी हैं, 100 सिपाही भी हैं, वज्र वाहन पुलिस की टीम। अब ये तस्वीरों में आप लगातार देख रहे हैं। यूपी पुलिस को मुख्तार की कस्टडी सौंप दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है और अब से कुछ देर में यूपी पुलिस मुख्तार को लेकर रवाना हो जाएगी। एक लंबी लड़ाई चली, कानूनी लड़ाई चली और उस कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस को सौंपा जाए, जिसके बाद आज बांदा पुलिस मुख्तार अंसारी को लेने के लिए पहुंची हुई है रोपड़। मुख्तार अंसारी को अपनी सुरक्षा को लेकर डर रहा। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी ने राष्ट्रपति को चिट्ठी भी लिखी, कहा कि एनकाउंटर हो सकता है, मुझे भरोसा नहीं है और इसीलिए सुरक्षा लेयर इतनी ज्यादा आपको नजर आएंगी। आज आप तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। मुख्तार अंसारी को अब बांदा की जेल में शिफ्ट किया जाएगा और ये करीब 150 लोगों की टीम इसी सुरक्षा का ख्याल रखेगी ताकि कोई भी घटना न घटे, किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो। रोपड़ से मनप्रीत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उन्हीं के पास हम चल रहे हैं। रोपड़ से खबर ये मिल रही है मनप्रीत की कस्टडी मुख्तार अंसारी की अब यूपी पुलिस को दे दी गई है। अब किस बात की देर है, कितना टाइम लगेगा यहां से लेकर निकलने में यूपी पुलिस की टीम को? जी बिल्कुल, सूत्रों के मुताबिक कस्टडी दे दी गई है और जहाँ पे यूपी सिपाही हैं वो भी गाड़ी में इस वक्त बैठ चुके हैं। तो कोई 1 घंटा से ज़्यादा समय हो चुका है जो यूपी पुलिस अंदर गई हुई थी मुख्तार अंसारी की कस्टडी रिसीव करने के लिए। तो अब यहाँ से पंजाब जो जेल अथॉरिटीज़ हैं वो रिसीविंग लिख के दे दें कि हाँ मुख्तार अंसारी आपके हैंड ओवर कर देगी। तो उसके बाद कुछ ही क्षणों में मुख्तार अंसारी की जो कस्टडी है वो उसके पास हो जाएगी। रूट क्या कुछ रहने वाला है मनप्रीत, अगर आपको जानकारी हो तो? क्योंकि वापसी को लेकर 2 रूट का जिक्र हो रहा है, कौन सा रूट रहेगा, क्या इसमें कोई बदलाव किया गया है? जी, एक रूट माना जा रहा है कि रोपड़ से कुराली जाएंगे, लुधियाने वाली साइड के जाएंगे और दूसरा चंडीगढ़ की साइड से वाया राजपुरा होकर लेकिन सुरक्षा के कारण रूट अभी क्लियर नहीं किए गए, क्योंकि अंसारी की तरफ से बार बार ये गुहार लाया जाए कि उसको जान को करना है, इसलिए सुरक्षा के कारण रूट अभी तक क्लियर नहीं किया गया। हर पर डरा हुआ है मुख्तार अंसारी और अपनी ही सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। रोहित, हमने देखा भी व्हीलचेयर का भी सहारा लिया, स्वास्थ्य का भी हवाला दिया, मोहाली कोर्ट की शरण में भी पहुंचा, लेकिन हर तरफ से झटका ही मिला और आज फाइनली उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी के बांदा पहुंच रही है। बहुत शुक्रिया मनप्रीत इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। हालांकि जो प्लान है किस रूट से ले जाया जाएगा उसको डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन एक टेंटेटिव रूट भी सामने आ रहा है कि कैसे मुख्तार अंसारी को रोपड़ से लेकर यूपी की बांदा जेल पहुंचेगी। वही एक टेंटेटिव रूट हम आपको बता रहे हैं, वो हम आपको बताते हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे। शिफ्टिंग के रूट का प्लान ये है कि जो दूरी है टोटल रोपड़ से लेकर बांदा की वो है 880 किलोमीटर और इसमें पूरे करीब 14 घंटे का सफर है। माना जा रहा है कि रूपनगर जेल से निकलेंगे जब रोपड़ से लेकर तो बेला रोड, जोलहरपुर मोड़, नेशनल हाईवे 44, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, फिर उसके बाद ताज एक्सप्रेसवे, हमीरपुर बाईपास, नेशनल हाईवे 34, सुमेरपुर मार्ग, चिल्ला रोड और फिर बांदा जेल। तो ये रोपड़ से लेकर बांदा तक का ये पूरा रूट मैप है। प्लान ए के तहत ऐसा माना जा रहा है कि इस रूट से लाया जा सकता है, लेकिन कुछ और प्लान भी तैयार किया गया रचना। लेकिन जब इतना बड़ा डॉन है तो फिर प्लानिंग भी बड़ी है और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि 2 रूट तय किए गए हैं। प्लान ए आपने समझ लिया, प्लान बी ये है जिसमें दूरी रहेगी 990 किलोमीटर। इसमें सफर में वक्त लगने वाला है 17 घंटे का, जिसमें रूपनगर जेल रोपड़ से निकलकर फिर बेला रोड NH 205A लिया जाएगा, फिर कुराली बाईपास, NH 44, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ताज एक्सप्रेसवे, हमीरपुर, महोबा, MDR 31B, झांसी मिर्जापुर से होते हुए राठ रोड, फिर NH 35 और फिर पहुंचेगी बांदा जेल उत्तर प्रदेश की पुलिस। हालांकि डिस्क्लोज नहीं किया गया है क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी का ध्यान रखा जा रहा है और इसी का जिम्मा इस 150 लोगों की करीब टीम पर है। बिल्कुल, ये क्योंकि एक आशंका जाहिर की गई थी कि खुद ये मुख्तार की तरफ से भी आशंका जाहिर की गई, उसकी पत्नी की तरफ से भी आशंका जाहिर की गई थी कि सुरक्षा को खतरा हो सकता है, इसलिए रूट डिस्क्लोज नहीं किया गया। वो कौन सी टीम है, उस टीम में कितने मेंबर्स हैं, कौन उसको लीड कर रहा है, ये हम आपको बताते हैं, जो मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से लेकर बांदा जेल लेकर आएगी। इस पूरी जो पुलिस की टीम है इसको ADG यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो है प्रयागराज, वो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। इस दौरान उनके साथ 100 सिपाही होंगे, साथ ही वज्र वाहन
होगा। इसके अलावा एम्बुलेंस होगी और सादी वर्दी में पुलिसकर्मी भी इस पूरे काफिले के आसपास तैनात रहेंगे। यानी कि कुल मिलाकर, जैसे कि रचना ने भी बताया, कि ये संख्या पुलिसकर्मियों की करीब 150 के आसपास रहने वाली है, जिसमें एक कंपनी पीएससी होगी और एडीजी इस पूरे रूट की मॉनिटरिंग करेंगे। और सादी वर्दी में भी पुलिस वालों के रहने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा बारीकी से नजर रखी जा रही है। लाने को लेकर वापस यूपी के बांदा पहुंचेगी उत्तर प्रदेश पुलिस और ये बड़ी जीत यूपी सरकार की भी कही जा रही है। इसी बीच बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से एक और मिल रही है। थोड़ी ही देर में मुंबई पहुंच जाएगी सीबीआई की टीम और सीबीआई पहले हाईकोर्ट के ऑर्डर की कॉपी लेगी, ये सूत्र बता रहे हैं, और फिर जांच को आगे बढ़ाएगी। माना यह जा रहा है कि जैसे ही उनको सीबीआई की टीम को मुंबई हाईकोर्ट के जो आदेश था कल का सीबीआई जांच का, उसकी कॉपी मिलेगी। इसके फौरन बाद वो एक्स पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के पास जाएंगे, उनका बयान दर्ज करेंगे। हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया है। हालांकि अनिल देशमुख भी अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है बॉम्बे हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद। लेकिन जैसे ही ये आदेश हुआ बॉम्बे हाईकोर्ट का, इसके फौरन बाद सीबीआई की टीम एक्शन में आ गई है। सीबीआई की एक टीम मुंबई पहुंच चुकी है और मुंबई पहुंचने के बाद वो बॉम्बे हाईकोर्ट से आदेश की कॉपी लेने के बाद इस केस में जांच शुरू कर देगी। सबसे पहले परमवीर सिंह से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि शिकायत उन्हीं की थी। उन्हीं की शिकायत के बाद ये सब कुछ एक्शन हो रहा है। हाईकोर्ट ने जब सीबीआई जांच का आदेश दिया, उसी के कुछ घंटों बाद अनिल देशमुख ने इस्तीफा भी दे दिया। किरकिरी से बचने के लिए महाराष्ट्र सरकार का दबाव भी हो सकता है, क्योंकि इतने दिन से लगातार डिफेंड करने की कोशिश अनिल देशमुख को हो रही थी। ये 4 तस्वीरें आप हमारे इर्द गिर्द देख रहे हैं। वसूली कांड का जिक्र जब आया और सीधे सीधे निशाना अनिल देशमुख पर हुआ, परमवीर सिंह के लेटर ने मानो विस्फोट का काम किया और महाराष्ट्र सरकार में खलबली बढ़ गई। ऐसे में अनिल देशमुख, जो कि इस्तीफा दे चुके हैं, अब सीबीआई जांच को तेजी से आगे बढ़ा रही है। और सीबीआई की टीम जब पहुंची है तो परमवीर सिंह का बयान भी दर्ज होगा। हो सकता है कि जो खतरे के बादल हैं वो कुछ और अफसरों पर गिरे, कुछ और अधिकारियों का नाम भी सामने आए। बिल्कुल, वसूली कांड में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। परमवीर सिंह का बयान दर्ज होगा। देशमुख, अनिल देशमुख यानी कि दिल्ली में डेरा डाल चुके हैं, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ। लेकिन इन सब के बीच उद्धव सरकार पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि कल बीजेपी ने सवाल उठाए थे कि उद्धव ठाकरे को भी इस्तीफा देना चाहिए, अनिल देशमुख के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। लेकिन इस बीच सचिन वाजे केस को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह है कि मनसुख हिरेन की हत्या के समय सचिन वाजे ट्रेन से ठाणे गया था। इंडिया न्यूज के पास रेलवे स्टेशन का एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज है। पकड़े जाने के डर से कमिश्नर ऑफिस से पैदल ही निकला था सचिन वाजे। और ये देखिए, ये सचिन वाजे, लाल घेरे के अंदर जो शख्स है, ये सचिन वाजे है और इसका ये रेलवे स्टेशन का एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज इंडिया न्यूज पर आप देख पा रहे हैं। मनसुख की हत्या के समय ट्रेन से ठाणे गया था सचिन वाजे। मनसुख हिरेन को फोन करवाने वाला सचिन वाजे, मनसुख हिरेन को कैसे उसका मर्डर करना है ये बताने वाला, इंस्ट्रक्शंस देने वाला सचिन वाजे। और अब ये जो नया खुलासा हुआ है, क्योंकि एनआईए ने जब से अपने हाथ में ये केस लिया है के बाद एक तेजी से जांच आगे बढ़ भी रही है, खुलासे हो भी रहे हैं। और अब सीसीटीवी फुटेज जो कि इंडिया न्यूज के पास है, इस सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि मनसुख का जब मर्डर हुआ था उसी वक्त सचिन वाजे ने ट्रेन से सफर किया था, ट्रेन से ठाणे पहुंचा। और ये सब कुछ बहुत सोची समझी रणनीति के तहत हुआ, ताकि कोई भी सबूत ना रह जाए, किसी भी तरीके से कोई क्लू ना रह जाए, और बहुत शातिराना तरीके से मनसुख हिरेन का मर्डर हुआ है। अब आप समझ लीजिए कि कैसे ये भ्रष्टाचार की कड़ी टूटेगी, कैसे जांच आगे लगातार बढ़ रही है और किस किस का नाम इसमें सामने आ रहा है। सचिन वाजे जो लगातार सवालों के जवाब दे भी रहा है और यहीं से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। परमवीर सिंह जो कि बड़े आरोप लगा चुके हैं और कह रहे हैं कि 100 करोड़ की वसूली के आदेश दिए गए थे अनिल देशमुख के कहने पर, और भी नामों को लेकर यहां लगातार संशय की स्थिति है और भी नामों को लेकर खुलासा हो सकता है, ये बीजेपी भी दावा कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए सचिन वाजे से लगातार एनआईए पूछताछ कर रही है और एनआईए की पूछताछ में अब तक बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं और इसीलिए एनआईए को लगातार सबूत मिल रहे हैं। इसीलिए सचिन वाजे की कस्टडी को बढ़ाकर 7 अप्रैल तक किया गया था। अब परमवीर सिंह से क्वेश्चनिंग होने वाली है, क्योंकि सीबीआई की एंट्री हो गई इस पूरे सीन में। तो अब जैसे कि हमने आपको बताया भी था कि सीबीआई टीम हाईकोर्ट से आदेश की कॉपी लेने के बाद सीधा परमवीर सिंह के पास जाएगी, पूछताछ करेगी। पूछताछ इस बात को लेकर करेगी कि अनिल देशमुख इस पूरे मामले में कैसे इन्वॉल्व हैं। अनिल देशमुख के ऊपर आरोप ये लगाया गया था परमवीर सिंह की तरफ से 100 करोड़ रुपए हर महीना मांग रहे थे अनिल देशमुख, सिर्फ मुंबई से वो पैसा मांग रहे थे। तो इस बात की जांच सीबीआई करेगी। और जब गृह मंत्री के ऊपर सवाल उठेंगे तो जाहिर सी बात है सवाल उद्धव ठाकरे के ऊपर भी उठेंगे। हो सकता है कि इस जांच के दायरे में और भी कई बड़े नाम अभी सामने आए।
और कल रोहित चर्चा हम कर भी रहे थे कि अगर बीजेपी लगातार ये सवाल उठा रही है, अनिल देशमुख उगाही का आदेश दे रहा था तो ये पैसा पहुंच कहां रहा था, किसके लिए वसूली हो रही थी। एंटीलिया केस जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार घिरी हुई है। इन्हीं सवालों के बीच में सवाल ये भी कि कई और मुद्दे हैं जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार पर सवाल है। एंटीलिया केस जो हाल ही में इस पर शीशा लेदर हो चुकी है, कोरोना केसेस लगातार बढ़ने पर उद्धव सरकार से सवाल हो रहे हैं। इससे पहले पालघर लिंचिंग केस हमें नहीं भूलना चाहिए, इसको लेकर भी महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठे थे। बिल्कुल, और कंगना रनौत के मामले को लेकर भी हमने देखा था, सवाल उठे कितनी जल्दबाजी में कंगना रनौत का जो ऑफिस था उसको तोड़ दिया गया था। उसके बाद कोर्ट की तरफ से फटकार तक लगाई गई थी कि भैया आप एक दिन के नोटिस में सब कुछ कैसे कर सकते हैं। लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर ने जो ट्वीट किया था उसको लेकर भी एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश की गई थी। हमने देखा था कि किस तरह के रिएक्शंस महाविकास आघाड़ी के नेताओं की तरफ से आए थे इन दोनों लोगों के लिए, वो लोग जो कि भारत रत्न हैं। और सुशांत मामले में भी किरकिरी हुई थी उद्धव सरकार की, काफी सवाल उठे थे। मुंबई पुलिस पर भी उस दौरान सवाल उठे थे, सीबीआई जांच को ट्रांसफर करने में देरी को लेकर सवाल उठे थे। तो एक नहीं, पिछले अगर एक साल के अंदर देखें तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेकर उद्धव सरकार पर लगातार सवाल उठे हैं और ये सवालों का घेराव उद्धव सरकार के लिए मुसीबत खड़ी करता जा रहा है। और इसीलिए बीजेपी सवाल उठा भी रही है और जो आपस की तलखी है उसे भुनाने की कोशिश में भी विपक्ष नजर आ रहा है। बीजेपी सवाल खड़े कर रही है, लेकिन टीवी स्क्रीन पर लगातार वो तस्वीर बनी हुई है जो इंडिया न्यूज के पास ये फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज। मनसुख हिरेन की हत्या वाले दिन कैसे ट्रेन के जरिए ठाणे पहुंचा था सचिन वाजे, बिना किसी कोशिश थी कि कोई सबूत ना रहे, कोई क्लू ना रहे और ट्रेन का सफर करके ठाणे में पहुंच जाऊं ताकि किसी भी तरीके से शक उस पर ना गहराए। ऐसे में सचिन वाजे को लेकर जब सीएसटी रेलवे स्टेशन खुद एनआईए की टीम पहुंची तो सीन को रिक्रिएट किया गया और यही हम देख रहे हैं। चाहे वो एंटीलिया केस हो, चाहे वो विस्फोटक रखने वाली घटना हो, वहां भी कार को खड़ा करना, वहां भी सचिन वाजे को चलवाकर देखना और ठीक वैसा ही बीती रात भी हुआ है। और श्वेता वर्मा इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर जुड़ी हैं, सीधा श्वेता के पास चल रहे हैं मुंबई। श्वेता, लगातार एनआईए की जांच में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब एक नया सीसीटीवी फुटेज आया है। ये जिस तरह से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और इन फुटेज के जरिए ये पता लगता है कि कितनी सतर्कता को बरतकर इस पूरे काम को अंजाम दिया गया, यानी कि बहुत लंबी इसके पीछे प्लानिंग थी और अभी बहुत कुछ ऐसा है जो एनआईए को सामने लाना है। इतना आसान नहीं है जितना कि शुरू में लग रहा था। जी बिल्कुल, देखिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से कई सनसनीखेज खुलासे सामने आए हैं निलंबित अधिकारी सचिन वाजे को लेकर और सबसे फ्रेश फुटेज जो अब एनआईए के हाथ लगी है वो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के पास से सीसीटीवी फुटेज। आपको बता दें जिस तरीके से ये लग्जरी कार का कांड हमने देखा, सचिन वाजे के पास 8 कार पहले ही बरामद कर दी गई है। अब एक लग्जरी बाइक मिली और साथ में ये इको कार भी अब एनआईए के हाथ लगी है। और आपको बता दें लगातार कई कार द्वारा ये अपनी ट्रैवलिंग करता था और जब उसे पता चल जाता था कि अब रूट चेंज करना है, इसलिए वो लोकल ट्रेन का भी सहारा लिया है सचिन वाजे ने। यानी कि ये पूरी तरीके से, बेशक जैसे कि आपने कहा, सोची समझी साजिश थी ये। लेकिन श्वेता, सवाल अभी भी वही बना हुआ है। ऐसे तो 9 गाड़ियां हैं जो कि लिंक मिली हैं सचिन वाजे से और एक गाड़ियों को बरामद भी किया गया। इतनी गाड़ियां होने के बावजूद लोकल ट्रेन का सहारा लेना, सफर करना, सोची समझी रणनीति तो है, लेकिन सवाल अब भी यही, सचिन वाजे ने ये किया तो किसके कहने पर किया? जी बिल्कुल, देखिए आपको एक बार ये क्रमांक बता दें जिस तरीके से ये घटना रची गई थी, ये पूरी साजिश जिस तरीके से प्लान आउट हुई गई थी, ना केवल सचिन वाजे इसमें शामिल था, रियाज काजी को भी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें पता थी और साथ में अभी जो एनआईए की गिरफ्त में है, पूछताछ में लगातार विनायक शिंदे का नाम सामने आ रहा है, कांस्टेबल का। इनके 4 ऐसे अधिकारी थे जो ये पूरी प्लानिंग को जानते थे। जब मनसुख हिरेन को 4 मार्च को ये लोग मिले थे, क्लोरोफॉर्म सुंघाया गया था, उसके बाद जिस तरीके से मुंब्रा क्रीक में बॉडी को फेंक दिया गया था, उसके बाद जब डोंगरी आना था, डोंगरी दरअसल साउथ बॉम्बे का एक हिस्सा है, दक्षिण मुंबई की तरफ आना था, इसलिए लोकल ट्रेन का सहारा जरूर लिया उन्होंने ताकि चकमा दे सके एक तरीके से कि मैं डोंगरी में था, मैं मेरा काम कर रहा था और मैं एक बार में रेड कर रहा था। ये कोविड का एक हवाला जरूर हो सकता है, लेकिन अपनी जो ट्रैवलिंग है, उनका जो सफर था, उस चीज के लिए जरूर कहीं ना कहीं बहुत सारी उन्होंने रूट चेंज की, गाड़ियां चेंज की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो एनआईए की टीम लगातार इस केस को क्रैक करने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया। उस फुटेज को सामने आने के बाद सचिन वाजे को ठीक उसी जगह यानी कि सीएसटी स्टेशन ले जाया गया और उस रात क्या हुआ था उस पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया है एनआईए की तरफ से। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर चलते चलते इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर।